सभी को जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल डांस विद अजय शर्मा। और आज हम जाने वाले हैं हमारे मेन इवेंट में, फाइनल इवेंट में संगीत के, जो कि है ओरछा में। तो हमने मम्मी का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकले और बंटी हमारा रास्ते में इंतज़ार कर रहा है। तो थोड़ा सा मेन रोड तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा अपने घर से, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा कि अंदर बेचारा कहाँ भटकेगा, तो मैंने सोचा कि उसको मेन रोड पर बुला लेता हूँ। तो मैंने अपने घर से निकल के मेन रोड पे जाना ज़्यादा सही समझा। अब हम जा तो रहे हैं, थोड़ा सा लंबा रास्ता है, बट ठीक है यार, मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी होती है। मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि मैं आज जिम नहीं जा पाया। ठीक है, तो मेरी थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, बट ठीक है। अब बंटी मुझे बस थोड़ी दूर पे मिलने ही वाला है, मैं बस पहुंच गया हूँ। और बंटी को मैंने कॉल किया तो बंटी ने बोला कि भैया मैं बस स्टॉप पे ही खड़ा हूँ, जहाँ पे आपने मुझे बोला था, पेट्रोल पंप के सामने, क्योंकि हमने पेट्रोल भी डलवानी थी उसकी गाड़ी में। हम स्कूटी से जा रहे हैं। ओके, तो बंटी मुझे दिख गया है। हाँ, दिख गया मुझे बंटी। तो ये रहा बंटी भाई हमारा, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। तो बंटी को मैंने बोला कि चलो भाई बंटी, पहले पेट्रोल डलाते हैं, फिर हम ओरछा के लिए प्रस्थान करेंगे हमारे मेन इवेंट के लिए। तो हमने पेट्रोल वाले भैया को बोला कि भैया फुल कर दीजिए हमारी टंकी, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो भैया ने भी बोला कि ठीक है, खोल दो टंकी जल्दी, मैं आपकी पेट्रोल भर देता हूँ जल्दी। मैंने कहा देख लो जल्दी से। सेट कर दिया मैंने। तो हमने भी देख के उनको बोला कि ठीक है कर दो आप। तो उन्होंने कहा लो, हो गई तुम्हारी पेट्रोल, पैसे दे दो मुझे। तो हमने कहा ले लो पैसे यार, कैसे याद कर रहे हो। अब हम पैसे दे के निकलने रहे हैं। तो हमने कहा कि एक हाँ, रास्ता मॉर्निंग में निकलने का एक फ़ायदा ये है कि हमें ठंडक में हम निकल गए तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, गर्मी का एहसास नहीं हुआ। गर्मी थी बट इतना नहीं लगा हमें, ये प्लस पॉइंट रहा हमारा। तो मॉर्निंग जल्दी नहा धो के हम लोग निकले। वेदर अच्छा था घर से जब निकले थे। फिर थोड़ा सा धूप आई तो हमें लग रहा था, बट ठीक है, हमारा दिन अच्छा जाएगा, हमें पता था। तो आगे रास्ता तो बहुत अच्छा था, हवा भी अच्छी चल रही थी। मैंने बंटी को बोला भी, बंटी भाई हेलमेट लगा लो, सही रहेगा। फिर सूरज दादा के भी दर्शन हुए बहुत सुंदर। देन फिर मैंने कहा कि यार बंटी भाई तो हेलमेट लगा नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अगर चलाऊँगा तो मैं तो हेलमेट लगा लूँगा। देन फिर हम आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। तो फिर हमने सोचा कि अभी चौरासी महाराज का मंदिर पड़ेगा, तो यहाँ से दर्शन करके हम अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे अच्छे से, बाबा का आशीर्वाद लेके। फिर निकले हम, तो बीच में हमें एक सुंदर सी नदी मिली। देन बहुत प्यारा वेदर था। फिर मैंने गाड़ी खुद चलाने का डिसीज़न लिया हेलमेट लगा के, क्योंकि बंटी मेरी बात नहीं मानना था। फिर हम फाइनली ओरछा पहुंच गए और ओरछा में हमने एंट्री कर दी थी। ओरछा में भी वेदर काफ़ी अच्छा ही था, ज़्यादा वैसा नहीं था। तो हमने सोचा कि आराम आराम से ही चलते हैं, तो पहुंच ही जाएंगे टाइम से। तो अप्रॉक्स हम 2 घंटे या 2.5 घंटे में ओरछा पहुंच गए थे। मौसम काफ़ी ठीक था, तो हमने ज़्यादा स्पीड से यूज़ भी नहीं किया। तो फाइनली हम अपनी मेन लोकेशन पे पहुंच गए थे। तो अच्छी लोकेशन थी, काफ़ी सुंदर पैलेस था, द राज विलास पैलेस। बहुत ही सुंदर पैलेस था। अभी हमने इसमें एंट्री करी है। बहुत ही प्यारा, एकदम राजस्थानी पूरा टच दिया हुआ था इस पैलेस को, बहुत ही प्यारा था, एकदम रॉयल। तो फिर हमने अपना लगेज उठा के अंदर जाने का सोचा कि अंदर चलते हैं। देन फिर मैंने जो हमारी ब्राइड थी जिन्होंने मैं बुक किया था, उनसे हमने कॉल करके बात की। तो उन्होंने बोला कि आप रिसेप्शन पे बात कर लीजिए, आपका रूम ऑलरेडी बुक है। तो हमने रिसेप्शन पे बात करके अपने रूम के लिए, देन उन्होंने अपने एम्प्लॉय के साथ हमें हमारे रूम के लिए भेज दिया। उन्होंने हमारा लगेज भी कैरी कर लिया था। तो रूम में हमने एंट्री की, बट
रूम बहुत प्यारा था, नो डाउट, कुछ भी कहो, रूम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। देन वहाँ से व्यू भी अच्छे थे, सामने स्विमिंग पूल भी था। देन फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं कि हॉल वगैरह कहाँ पे हैं। तो हमने पूरा प्रॉपर्टी को थोड़ा सा विज़िट किया। देन फिर हमने जहाँ पे मेन संगीत होने वाला था, हमने सोचा कि वहाँ पे भी देख के आते हैं कैसा क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन किया था इवेंट ऑर्गेनाइज़रों ने। देन फिर हमने हल्दी का भी सेटअप देखा कि जहाँ पे हल्दी होने वाली थी। फिर हम रेडी होके हमने ब्राइड की मेहंदी अटेंड की। हमने सोचा कि ये मिस नहीं करनी चाहिए, मेहंदी भी हमें अटेंड करनी चाहिए। देन फिर हमने लंच वगैरह करके शाम को हम रेडी हुए इवेंट के लिए। बारिश होने लगी थी बट हमें फ़ायदा था कि हमारा हॉल में है इवेंट, तो हॉल भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। फाइनल स्टेज जब हमने पहुंच के देखा, फाइनली बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। देन फिर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हुई, बहुत ही मस्ती के साथ उन्होंने अपनी एंट्री दी। बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देन फुली एंजॉय करते हुए उन्होंने, पूरी फैमिली ने एंजॉय करते हुए उनकी एंट्री कराई। बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। दैन फिर उन्होंने एक अपना परफॉर्मेंस दिया, एंट्री परफॉर्मेंस। दैन फ़ोटोग्राफ़र बहुत बीच में आ रहे थे, मुझे गुस्सा तो आ रहा था फ़ोटोग्राफ़रों पर वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो फिर मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। दैन फिर हमारा मेन संगीत स्टार्ट हुआ, परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी।